दुखी कर्म की लिखी टरत नहीं टारी। और रोने गोने में रात रे बीत गई पंचो सारी। कर्म की लिखी टरत नहीं टारी, टरत नहीं टारी। रोने गोने में रात रे बीत गई पंचो सारी। अब भयो शाम से भोर मचो जब शोर जगत नर नारी। हाय लख प्रीतम करू परे कर रोई गई प्राणन प्यारी। साँझ सवेरे कोज रोत भुरा दिया पारे। और कुर्बत है बखत परे पे कुछ रोत तीजत हारे। शैलेश ए मैया रोवत सांझ सवेरे गोरिया रोती भुरारी पारे। और भैया बिलखत बखत परे पे बहना रोती तीजत हारे। एक मोटरसाइकिल खड़ी है, उसका शीशा डाउन कर दो, डायरेक्ट लाइव आ रहा है इसमें। हाँ उधर वाली है जो स्प्लेंडर है साइकिल के उधर वो शीशा, ये यही भैया। हाँ इसको थोड़ा सा बस, ठीक, धन्यवाद, बैठ जाओ। मेरे प्यारे भक्तों, आज रानी शत्रथा ने सुबेरा हुआ राजा त्रिशंक से परामर्श किया है और कहा है भगवान इस विषम परिस्थिति में अब हमारा कोई सहारा नहीं है, गुरुदेव को बुलाया जाए, गुरुदेव कोई न कोई उपाय जरूर बता देंगे। और गुरु वशिष्ठ जिस समय आए हैं आसन दिया और आसन देने के बाद आज गुरुदेव से राजा ने प्रणाम किया, रानी ने प्रणाम किया, लेकिन पूछा है गुरुदेव ने, राजा तुम तो सिंहासन पर सुशोभित होने वाले थे, लेकिन तुम धूल में कैसे पड़े हो? राजा त्रिशंक को अपने कर्म से कुछ नहीं बोल पाया। रानी शत्रथा के समीप गुरुदेव आ गए, कहने लगे रानी ये राजा का हाल हो क्या गया है, क्या भूल हुई है इससे? एकदम से हाथ जोड़ करके रनिया बोली, गुरुदेव मेरी एक बात सुनो कि गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी किस्मत पर रोते हैं, गुरुदेव गरीब गुलाम आज। किस्मत पर रोते हैं, मैं तो सोती हूँ महलों में, मेरे प्रीतम बाहर सोते हैं।
हो ऐसा, ये दुख का दरिया बह जाए। मेरे पिया पे जो कछु संकट है, इनके ऊपर से हट जाए। मेरे पिया पे जो कछु विपदा है, जो गुरु वशिष्ठ को अपना दुख का कारण अवगत कराया। मेरे भागवत प्रेमियों, गुरु वशिष्ठ कहने लगे अश्वनी कुमारों के द्वारा पीड़ाहारी तेल तैयार कराओ और राजा से कहो गाय मैया की कूला की मालिश करें। अगर गाय का कूला ठीक हो गया तो गाय कोई उपाय अवश्य बताएंगे। श्रोताओं, ऐसा ही हुआ। कूला की मालिश की है, करते करते एक दिन कूला गाय का ठीक हो गया तो गाय कहने लगी, ओ राजा तू ये सोच रहा होगा मेरा दिया हुआ श्राप मिथ्या हो जाएगा। नहीं राजन, अगर पतिव्रता स्त्री अगर तुम्हें कोई मिल जाए जिसने निर्जला एकादशी के व्रत का 12 वर्ष उपवास किया हो, वो पतिव्रता अगर तुम्हारे ऊपर जल छिड़क देगी, पहले तो तुम गधा नहीं बनोगे और बन भी गए तो उसके जल के छींटे पड़ते तुम पुनः मनुष्य बन जाओगे। हाय, जैसे ही राजा को ये समाचार मिला, राजा वहां से दौड़े। बंद है वो वाला माइक, फिर क्या केला गिना। से ही राजा वहां से चले आते हैं। रानी मुख्य दरवाजे पर बैठी है, इंतजार कर रही श्रीमन का। एकदम से राजा को देख करके रानी ने प्रणाम किया। लौटाए श्रीमन। हाँ रानी। बोलो रानी, गाय मैया ने एक युक्ति बताई है। कौन सी? अगर पतिव्रता स्त्री कोई मिल जाए जिसने 12 वर्ष निर्जला एकादशी के व्रत का पालन किया हो, तो वो हमारे ऊपर जल छिड़क देंगे तो हम गधा नहीं बनेंगे। पतिव्रता मैं करो है। आप हो, आप व्रत रखती हैं, अरे आप मेरी तन मन धन से सेवा करती हैं, तन मन धन से कोई कपट तो नहीं तुम्हारे हृदय में। कोई कपट ना। और रानी, अभी तो मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे तपस्या में, तुम्हारे तप में कोई खोट हुई, मैं मान लो गधा बन गए तो अपने दिल की तुमसे कह नहीं पाएंगी। नहीं बनोगे तो लाओ जल लेकर के आओ। रानी शत्रथा आंगन में गई, स्वच्छ पात्र में पवित्र जल लेकर के आई है। रानी आ जाए, कोई शंका तो नहीं? कोई शंका नहीं। कैसी शंका ना? तो उंगली में जल ले लो। ले लो। आया आया, ये छिड़क दो। राजा ने जैसे ही देखा, रानी ने छिड़क दिया। एक कदम जैसे ही रखा, अब मैं दूसरा भी कदम रख रहा हूं, और राजा ने दूसरा कदम भक्तों रखा और राजा गधा बन गया। रानी ने पूरा पात्र उस राजा पर उड़ेल दिया, लेकिन कोई जल ने प्रभाव नहीं किया। राजा त्रिशंकु हरिश्चंद्र के पिता गधा बन गए। अब जैसे ही गधा बने हैं, रानी ने मन में विचार किया कि अभी तो मैं सोच रही थी, मेरे प्रीतम मुझसे कह रहे थे, हे परमात्मा, हमारे जीवन काल में आंगन में बिलक बिलक करके रोने लगी है। अरे डारी गले गलवैया और नारी की छूट गई थी बवकारी रे। छूट गई थी बवकारी रे। और सुन के रुधना आंगन में तब जुड़ आए थे नर नारी रे।
कुमार नाव मेरी तो डूब गई थी मझधारी रे। आंगन में रानी ने रोदन किया है तो अयोध्या के नर नारी एकत्रित हो गए। जैसे ही रानी ने सारा समाचार बताया तो माताएं बहनें अपने अपने घर से जल लाती, गधा पर जल छिड़कती, मगर गधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब रानी लेकर के चली है अपने श्रीमन को। नगरी नगरन में धरती पर कहीं न कहीं तो पतिव्रता बहन मिली ही जाएगी। भक्तों द्वारे पर गलियों में जाती, आवाज लगाती, अरे माता बहना इस नगरिया की किसी ने 12 वर्ष निर्जला एकादशी के व्रत का पालन किया हो, वो माता बहन मेरे पति पर जल छिड़क दे, जिससे ये मेरे पति मनुष्य गधा से मनुष्य बन जाए। निर्जला एकादशी का व्रत इस सभा में कौन रखते हैं? हाथ खड़ा करो। कोई है मैया ऐसी? जेठ के हैं, ऐसे थोड़ी धरती टिकी है, वो मैया हैं। आप भी रखते हैं? अरे वाह वाह। तो अब नेताजी रखनो तो हम चाहे, लेकिन जेठ की जो होता ना दशहरा उसके द्वितीय दिवस वाली, आप कोई व्रत न करो, कोई उपवास मत करो। भीम एकादशी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि भीम हमारे जैसे थे खवैया, बिना खाए चिल्लाते ही ना है, तो बिना खाए का महीना चलते, लेकिन सब भैया उपवास रखते। एक दिन भीम ने कन्हैया से कहा, हम क्या करें अपने कल्याण के लिए, हमें ऐसा कोई सरल उपाय बताए दो जो साल भर को ड्रामा छोड़ के एक ही दिन में साल भर कल्याण हो जाए। उनने कहा तो तुम ऐसा करो, दशहरा की जो जेठ का दशहरा होता है उसके द्वितीय दिवस जो एकादशी आती है बड़ी कठिन है। पानी देखने की तो बात छोड़ो, पानी की कल्पना भी करना कठिन होता है, बहुत बड़ा कठिन है। तो वही तो ऐसे लोग कहीं निकलते हैं। अगर भगवान के भक्त दुखी न होते तो सारे संसार के नर नारी भगवान के भक्त होते। भगवान अपने भक्त की बड़ी कठोर तपस्या लेता है, सब कोई पात्र नहीं बन पाते हैं। जिस पर कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई, बहुत अच्छी बात है। अब निर्जला एकादशी माता बहनों लेकर के चली नगरी में, शहर में, और चिल्लाती जाती है। कैसे आवा? अरे लेकर पिया आज कर धब को और चल दीनी बोनारे। बैठो चल के लल्ला। बैठा दो, कोई बात नहीं, प्रसाद दे दो, बैठा दो। कि लेकर पिया आज गर्दभ को और चल दीनी बोनारे। हे परमेश्वर लीला है अपरंपार। गाइए, तालियां बजाइए। झटपटाए बिल खाए कहाँ को मैं जाऊं, झटपटाए बिल खाए मैं जाऊं। आप कथा को सुनो करो ध्यान से, ये समझो करो मानो हमारे पति हैं। ये झटपटाए बिल खाए कहाँ को मैं जाऊं, बिल खाए कहाँ को मैं जाऊं। पतिव्रता एक बहन कहाँ पर मैं पाऊं, पतिव्रता एक बहन कहाँ पर मैं पाऊं। मेरे पिया के ऊपर बहना देव जल को डाले। हे परमेश्वर लीला है अपरंपार।
जा नगरी में वो गधा चला जाता है ना, मैया बहना जल के लोटे भर भर करके अपने पतिव्रत को अंजवाने के लिए आती हैं। होता क्या है, ए सुनकर ऐसे बोल नारियां चुरियावे, सुनकर ऐसे बोल नारियां चुरियावे, ए सुनकर ऐसे बोल नारियां चुरियावे, सुनकर ऐसे बोल नारियां चुरियावे, भर भर लोटन नीर धर्म को अंजवावे, 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 और डाले बागर धब के ऊपर जावे सब बेकार। ये परमेश्वर लीला है अपरंपार, सबको चलती नी बोला, हे परमेश्वर लीला अपरंपार। अब नेताजी जा नगर में जाए, घोड़ा पे तुम वो गधा पे पानी पड़े कि जे समझ लो बम्बा से निकालो नचरो चलो जाए, मगर कौ को धर्म में इतनो न निखाए। और माता बहना तुम्हारी कछु कहीं नहीं जाते, सांची बात अपने दिल की बताएं। आजकल व्रत सब कोई करता है, 1-2 अप्रैल से व्रत आ रहे हैं, 9 देवी व्रत सबई रखेंगे। काय के चक्कर में, केला खाएवे के चक्कर में, सपड़ी खाएवे के चक्कर में, आगरा को पेटा खाएवे के चक्कर में, बस इतना ही चक्कर है, इतना ही चक्कर है। इससे ज्यादा तो हमें